ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 6 मार्च 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है ना, ऐसे बाबा भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है, क्योंकि उन्हें अपना सिंहासन ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं, जैसे तुम आत्मा को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है जिसपे तुम्हारी आत्मा विराजी है, वैसे मैंने भी साधारण तन इस दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है, क्योंकि मुझे तो अपना सिंहासन है ही नहीं। भगवान का अपना शरीर नहीं है ना, वो तो निराकार है। वो इस दादा के तन में प्रवेश होकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, नरक को हटाए स्वर्ग ला रहे हैं। तभी तो उन्होंने उनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि वैसे तो उनका नाम लेखरा दादा था, इस संस्था के फाउंडर। लेकिन परमात्मा ने जब उनमें प्रवेशता ली तब उनका नाम रखा ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना का जो गायन है। पता है कि भगवान को मानना और जानना दोनों में फर्क है। पहले यह समझना है कि मैं भगवान को जानती हूँ, सुनी हूँ या मानती हूँ। एक होता है हमने सुना है, एक होता है कि हमने जाना है, और एक होता है कि हमने माना है। बाबा से प्यार है, सभी को प्यार है। भगवान को तो सभी प्यार करते हैं, अपने अपने भाषा से सभी उनको याद कर लें। ये तो बड़ी साधारण सी बात है। पर प्यार के प्रमाण का पैमाना क्या है? क्या इतना विश्वास है कि भगवान मुझसे मिलने आए हैं, मुझे इस शीशी दुनिया से पार ले जाने आए हैं, अपने गोद में लेकर चलेंगे? इतना भरोसा है भगवान पर? देखिए, किसी भी रिश्ते की जो बुनियाद होती है ना, वो विश्वास होती है। हमें कितना विश्वास है उन पर, ठीक है। अब विश्वास से फिर संबंध होता है, विश्वास के बाद फिर परिचय होता है, परिचय से फिर संबंध होता है, संबंध से फिर धारणाएं होती है, और धारणाएं से फिर प्राप्तियां होना शुरू हो जाती है ना। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है कि हम ईश्वरीय संतान है, उनकी निशानी क्या होगी? उनका सच्चा सच्चा प्रेम एक पिता से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं जा सकती। सुना? हम बच्चे आपस में भाई 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 बहन हैं, क्योंकि हम एक पिता के ही तो बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं हम? परमात्मा के बच्चे। तभी तो आरतियों में गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा। किसके लिए गा रहे हैं? कोई लौकिक शरीर के लिए नहीं गा रहे हम, और शरीर गा भी नहीं रहा है। ये गा रही है आत्मा अपने पिता शिव परमात्मा के लिए, कि आप हमारे माता पिता बंधु सखा। तो इस नाते हम सब आपस में क्या हो गए? भाई भाई, बहन बहन, है ना, भाई बहन। यही तो बताना, यही तो वननेस की भावना भगवान लाने के लिए आए। और परमात्मा ने कभी हमें टोका नहीं। 5000 वर्ष, पूरा कल्प हमने अपनी मर्जी से रिश्ते चुने, जो भी किया हमने अपनी मर्जी से किया, जिस भी ढंग से हमें रहना है। परमात्मा ने कभी नहीं हमें बोला, टोका, आए ही नहीं थे। वो तो ऊपर रहते थे परम धाम में। लेकिन अब सृष्टि की शाम नहीं, रात हो चुकी है, घोर रात्रि चल रही है। ये परमात्मा आ जाते हैं, और घोर रात्रि के बाद क्या आता है? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला आता है ना, सुबह का समय। तो उसी समय परमात्मा आते हैं। वो है हमारा संगम युग, अर्थात चारों युग के खत्म होने पर संगम युग आता है, जब आत्मा परमात्मा से मिलन बनाती है, संगम होता है उनका। तो यह युग की बात भगवान ने आकर हम बच्चों को बताया। तो हमारा फर्ज है ना सबको बताना कि संगम युग आ गया है, परमात्मा से आत्मा मिल रही है, ज्ञान सागर के क्या बोलते हैं, धार में ज्ञान गंगाएं बह रही है। तो बस यही बात है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। भक्तात्माएं खूब पुकारे भगवान को, पुकार पुकार के एकदम, भगवान अब आ जाओ, आकाश सिंहासन छोड़ के आ जाओ। तो परमात्मा ने हमारी पुकार सुन ली है, और वो आ चुके हैं, आ चुके हैं परम धाम से। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगी, परम धाम में कोई एडजेक्टिव है क्या? कोई विशेषण है क्या वहां पर किसी का? न परमात्मा का कुछ है, न आत्मा का कुछ है। क्या कोई रूप, साइज, शेप में कोई भिन्नता है? नहीं ना, कोई एडजेक्टिव नहीं है, कुछ भी विशेषण नहीं है, सब एक समान। जब जैसे जैसे शरीर लेते हैं ना, देह भान में आता है ना, तो विशेषण लग जाता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। देखिए, अगर 4 लोगों ने कह दिया
कि आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत काबिल हो, तो बस फूल कर गुब्बारा हो जाएँगे। और जहाँ कैसी कहीं किसी एक ने भी कह दिया, कहाँ ऐसा तो नहीं मुझे दिख रहा है, बस क्या होगा? सबको अनुभव है ना? गुब्बारे की हवा टाई-टाई फिस हो जाएगी, हवा निकल जाएगी। तो गुब्बारा फुलाए ही क्यों? क्योंकि गुब्बारा फूला तो गुब्बारा का तो अंतिम गति पिचकना ही है ना, फटना ही है ना। जब पता है तो फिर क्यों फूले? इसी फूलन देवी से हमें भगवान बचा रहे हैं। फूलन देव हो या फूलन देवी हो, भगवान हमें बचा रहे हैं कि फूलो मत। फूलने लगे तो माया गैस भरेगी, उसके बाद फिर ऐसा निकलेगी ना कि बस कहीं की नहीं रहोगे। इसीलिए तो बस ज्ञान से चिपके रहिए, क्योंकि भगवान हमसे क्या कहते हैं, बस इसी बात पर ना पूरा ध्यान एकाग्र कर लीजिए। किसके जैसा? वो काँटा जब लगाते हैं ना मछली को फँसाने के लिए, तो कितना ध्यान से, या बगुला भी कितने ध्यान से मतलब अपना शिकार पकड़ता है ना। तो हमें अपने मन को, अपनी आत्मा को भरना है, तो ये मुरली के एक-एक जो रत्न है ना, बोल, इन पर पूरी का क्या बोलते हैं, बाज की दृष्टि रखनी चाहिए। एकदम नज़र एकदम पैनी कर लेनी है। चलिए सुनते हैं आगे बाबा क्या कह रहे हैं। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर दादा के तन का सिंहासन ले लिया है। सबको पता है ना, वही तो मैं बता रही थी कि परमात्मा ने एक दादा के तन का हार लेकर हमसे मिलने आ गए हैं, अपने बच्चों से। तो बाबा ने अपना आकाश सिंहासन छोड़ दिया है। और एक बात और बताओ, परमात्मा माउंट आबू मधुबन में साल में 10 बारी आते हैं। आज भी आ रहे हैं, अव्यक्त रूप से आ रहे हैं। पहले तो व्यक्त शरीर था तो आते थे, अब अव्यक्त रूप से आ रहे हैं बाबा। हम्म? आत्मा रूप में आ रहे हैं भगवान मिलने। लेकिन जब तक भगवान मिलते उसके बाद फिर 6 महीना बाबा रेस्ट करते हैं। 6 महीने के बाद फिर अक्टूबर से सीजन शुरू होता है परमात्मा से मिलने का। तो वो जो पीरियड चलता है ना, अक्टूबर से अप्रैल तक का, जो मार्च तक का जो सीजन चलता है, उसमें बाबा कह रहे मैं आया हुआ हूँ ना, तो तुम जो सच्चे दिल से करोगे ना, उसमें 100% तुमको सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान की पूरी वाइब्रेशन यहाँ फैली हुई है। तो इसी बीच हम अपनी हर शुभकामनाएं मनोकामनाएं की पूर्ति हेतु भगवान के ज्ञान को एकदम पकड़ कर रखे और अच्छे से चले। जैसे जैसे बाबा बोल रहे हैं उसको सुने, है ना, पूरा होता है। यह बच्चों के अनुभव है, हमारे ही नहीं, काफी सारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के अनुभव है कि भगवान हमारी हर शुभकामनाएं मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ठीक है। बाबा कह रहे हैं अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी या बहन भाई है, तो एक दूसरे में कुदृष्टि का ख्याल नहीं आना चाहिए ना। भाई बहन में तो कुदृष्टि जाते ही नहीं है। इसलिए तो बाबा हमें बताते हैं बच्चों का आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम इस समय तुम जानते हो ना, हम ईश्वरीय संतान है, पहले आसुरी संतान थे। बाबा से मिलने के पहले आसुरी संतान अर्थात कोई राक्षस के संतान नहीं थे, मतलब स्थूल रूप से कोई राक्षस नहीं है, हमारे अंदर ही थी वो चीज जो हमें फंसाती थी, कांटा चुभाती थी। अब जैसे देखिए ना, सारा जीवन ही होश और बेहोश में निहित है। होश और बेहोश में, होश जब रहेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, और बेहोशी में तो गलतियां ही गलतियां होगी, है ना। होश में जब चेतना, जब चैतन्य होगी, आत्मिक रूप में स्थित होगी, तो डूज एंड डोंट्स का तो सवाल ही नहीं है। उसको पता है कि मुझे क्या करना है, पता है, क्योंकि वो अपने आप में है, अपने आप को पहचान गई है। तो हमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसके संग में है। हमारी ज्योति बुझ रही है या जगी हुई है, हमारी स्मृति विस्मृति तो नहीं हुई, जो लक्ष्य था उससे विहीन तो नहीं हो गए। हम्म। तो उसके लिए इस मुरली से कनेक्ट रहिए। हमें बराबर बाबा होश में रखेंगे, बेहोशी में जो गलतियां होती है ना उसमें सुधार हो जाएगी, और हम एकदम परफेक्ट बनेंगे। ठीक है। बाबा कहते हैं जो बच्चे, हाँ, गांधी जी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। गांधी जी राम राज्य चाहते थे तो रावण राज्य, तभी तो जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाबा आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करके उन्हें क्या कर रहे हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ती है तो घास निकल आता है ना, तो हमारे भी जो उजाड़ मन हो गया था, एकदम दुखी, विपदा से भरा हुआ, कंगाल, प्रश्नों के जंजाल में फैला हुआ, बाबा आकर उस पर ज्ञान बारिश कर रहे हैं ना, वहां पर एकदम क्या आते, हरियाली आ गई। ठीक है। ज्ञान वर्षा के बगैर ही हम सब कंगाल हो गए थे। ठीक है। अब फिर से भगवान आ गए हैं हम पर बारिश करने। तो क्या ये वर्षा, ये बारिश क्या सिर्फ हम बच्चों को चाहिए? क्या हम ही भगवान के बच्चे हैं? सारे हैं, सभी है भगवान के बच्चे। हम्म। तो हमारा फर्ज है ना सबको बताना।
तभी तो हम बच्चे सच्चे-सच्चे पैगंबर हैं ना, मैसेंजर हैं, ठीक है? तो पापा आगे बोल रहे हैं, इस ज्ञान वर्षा से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। भले तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, काम-धंधा सँभाल रहे हो, बाल-बच्चे सँभाल रहे हो। अच्छा, बच्चा पर एक छोटे बच्चे पर एक बात बताऊँगी, मैंने कुछ देखा था, मैं चाहती हूँ बता दूँ क्योंकि बड़ा मंच मुझे आत्मा को बाबा ने दिया है, ताकि मैं अपनी बात इसमें बताऊँ, ताकि हर एज ग्रुप के बच्चे ये मंथन सुन रहे हैं ना, किनको छोटे-छोटे बच्चे भी होंगे। तो एक है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे, जैसे पौने 2 से 2 साल का जो थोड़ा-थोड़ा जब उसको वो हो गया, सेंस हो गया, तो उसको कौन-कौन सी बातें सिखानी है। सबसे पहले तो उसको परिवार की पहचान करानी है कि माँ-पापा तो कर लेते हैं, ये दादा है, ये दीदी है, ये भैया है, हाँ, ये अंकल है। ऐसे करके उसको ना 2 साल से कम उम्र के बच्चे को ना एबीसीडी क, ख, ग, घ मत शुरू कीजिए। पढ़ना तो उसको पढ़ना ही है आगे चलकर। अभी बचपन से ही उसको जब खड़ा होना ही सिखाया, उसे क्यों अभी पढ़ाई के दलदल में भेज रहे हैं। काफ़ी सारी माताओं को मेरा बच्चा शुरू से ही पढ़ लेगा, इंटेलिजेंट बनेगा, नहीं। वो चीज़ सिखाइए जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले परिवार की पहचान कराइए और दूसरा, उसे अपने बॉडी पार्ट्स की पहचान बताइए, आँख, नाक, कान ये सब बता दीजिए, ठीक है? उसके बाद उसे सॉरी एंड थैंक यू कहना सिखाइए। बॉल वाला गेम खेलिए उसके साथ, उसको बॉल मिला तो बोलिए कि थैंक यू। और अगर उसके से गिर गया तो कहें सॉरी। मतलब ऐसे करके खेल-खेल में उसको सिखाना है। फिर है चौथा, शू-शू और पॉटी। उसको बहुत अच्छे तरीके से ये समझा देना है कि बेड पर, कपड़े पर नहीं करनी है। तुमको इशारा करना है, बताना है, वॉशरूम की तरफ दिखाइए कि ये वॉशरूम है। ऐसे करके उसको समझाएँ। अब आप लोग सभी युक्ति लगाइएगा कि हम कैसे बताएँगे बच्चे को। और 5वां बहुत इम्पोर्टेंट है, भोजन के पहले और बाद हाथ धोना सिखाइए। ये आज के युग की नेसेसिटी है। अभी से बच्चा सीख लेना, तो उसको कोई बीमारी-वारी आने तो उसको बोलना नहीं पड़ेगा बच्चे हाथ धो लो, क्योंकि उसके बचपन से ही संस्कार पड़ गए। तो ये चीज़ सिखाइए, ठीक है? जैसे भगवान हमें सिखाते हैं ना, मन को धो पहले। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि अपने ऊपर रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं करो। अच्छा, रहमदिल बनना है अपने ऊपर या औरों के प्रति, तो सीता जी की तरह मत बनना। क्या किया था सीता जी ने? किस पर रहम की थी? रावण पर रहम की थी, जो साधु के भेष में आया था। क्या लगा था उनको कि साधु है, ब्राह्मण है, श्राप लगेगा अगर नहीं कुछ करूँ, और दूसरा ये भूखा होगा, है ना? तो बहुत सोच समझ के अपनी बुद्धि चलानी है, ठीक है? और रहमदिल, बाबा बोले अपने ऊपर रहमदिल बनो, अपने आप को उन विकारों से बचा के रखो, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, फलना ये, फलना वो। उसपे क्वेश्चन में चलेंगे तो वो बेरहमी है, अपने ऊपर बेरहमी। तो अपने लिए तो स्वार्थ पैदा करो, अपने ऊपर तो स्वार्थी दृष्टि रखो, रहम की दृष्टि। जो खुद पर रहम करेगा, जो खुद को बचाएगा ना, वही औरों को बचाएगा। हम खुद डूब रहे हैं पानी में, हम दूसरे को कैसे बचाएँगे? हमें खुद तैरना नहीं आता, ठीक है? फिर बाबा ने कहा मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुम बच्चों को ज्ञान है। तो चलते-फिरते बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। तो मूल वतन हो गया परम धाम, सूक्ष्म वतन वो है जो परमात्मा संगम पे आता है तो हमें बताते हैं कि सूक्ष्म वतन वो है जहाँ देवी-देवताएँ फरिश्ता रूप में रहते हैं, लाइट के रूप में, हाड़-माँस का वो शरीर नहीं होता। स्थूल वतन तो पता ही है, ये ऑब्जेक्टिवल वर्ल्ड, स्थूल वतन, पृथ्वी लोक, जिसका तुमको ज्ञान है। फिर आगे बोलते हैं बाबा, यह संगम युग जिसे ईश्वरीय युग भी कहते हैं और दैवी युग कहेंगे सतयुग को। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन तुम संग दोष में आकर ना भूल जाते हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, ठीक है? भूलना नहीं है। अगर रग जारी है कहीं तो कहेंगे मोह की बंदरी, क्योंकि बंदर में सबसे ज्यादा मोह होता है। सबसे ज्यादा जो विकार होते हैं ना वो बंदर में, इसलिए इंसान की तुलना बंदर से की गई है, ठीक है? तो हमें हमें भगवान के नजर में वैसा नहीं बनना है, ठीक है? मोह की बंदरी। और जैसे कि गाय को ना खूंटे से बांधा जाता है ताकि वो इधर-उधर नहीं जाए, और वो रस्सी को भी इतना टाइट नहीं बांधा जाता जिससे उसको गर्दन में दाग हो जाए। ढील दी जाती है ताकि वो आसानी से थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर फिरे। उसी तरह से हम अपने आप को कैसे से बांध ले, श्रीमत के खूंटे से, श्रीमत के खूंटे से बांध ले, है ना? और ताकि हमें चलाने में हमारा चरवाहा कौन है? परमात्मा। हमें अच्छे से खुराक दे, ज्ञान की खुराक, जिससे हम हृष्ट-पुष्ट हो जाएँ, है ना? अगर खूँटा खोल दिया तब क्या होगा? फिर माया चोर पकड़ लेगी। गाय का खूँटा खुल खुल गया पालतू गाय का, तो उसे कोई पकड़ ही लेगा ना।
तो इसी तरह से अपने आप को मतलब कि महावत की तरह अपने ऊपर कंट्रोल रखें, ठीक है? और बाबा कह रहे हैं परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, लेकिन परफेक्ट तो बनना ही है, क्योंकि तुम बने थे ना पहले भी। तो इसके लिए देह से उपराम होना है, लाइन बिल्कुल क्लियर चाहिए, ऐसा अभ्यास होगा तभी तो तुम मुझे पद पाएंगे। तो एक दिन में अभ्यास थोड़ी होता है, अभ्यास तो अभी से करना होगा ना। फिर आगे बोले बाबा, अभी बाबा तुम बच्चों को सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं। गीता में ज्ञान भी है और योग भी है। आखिर सभी समझेंगे कि योग अर्थात एक पिता से योग लगाना, भगवान से योग लगाना, क्योंकि योग में ही तो शक्ति है। ज्ञान तो आसान चीज है, फर्स्ट चैप्टर ज्ञान है, दूसरा है योग, तीसरा है धारणा, चौथा है सेवा। तो योग में ही मेहनत है, योग में ही माया विघ्न भी डालती है। और जब भगवान से योग लगाएंगे, जो सुनेंगे वह भी अपने धर्म में आकर उच्च पद पर, क्योंकि और धर्मों में सब चले गए ना सनातन धर्म वाले, तो सभी ये धर्म की आत्माएं इस एक मंडवे में आ जाएंगी भगवान की छत्र छाया में। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपने ऊपर आप ही रहम करना है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य देवता बनाने के लिए अडॉप्ट किया है, इससे पतित बनने का कभी ख्याल भी ना आए। दूसरी पर, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है, मतलब सब कुछ पा लिया आपने, धन वैभव मैंने अपार पाया, लेकिन फिर भी जाते समय मन दुखी था, संतुष्ट नहीं था। आइए, एक बहुत सुंदर अनुभव है, एक सुनिएगा। अमाउंट, 4 खरब 85 अरब 56 करोड़ 75 लाख 90 हजार रुपये मात्र की संपत्ति रखने वाले राकेश झुनझुनवाला, जो बिग बुल स्टॉक ट्रेडर था, के निधन के पहले के अंतिम शब्द, उनका निधन हुआ। सुन लिया? फिर से सुनिए, इसको नंबरिंग में भी लिखा हुआ है। तो 4 खरब 85 अरब 56 करोड़ 75 लाख, मैंने जोड़ लीजिए कितना कितना कितना। लेकिन उनका जब निधन हुआ उसके पहले के उनके अंतिम शब्द जो थे, कह रहे हैं क्या, मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच चुका हूँ। मेरा जीवन दूसरों की नजर में एक उपलब्धि है। हालांकि काम के अलावा मेरे पास कोई खुशी नहीं थी, काम ही करता रहता था। पैसे केवल एक सत्य है जिसका मैं उपयोग करता था। इस समय अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए अपनी पूरी जिंदगी को याद कर रहा हूँ। मुझे एहसास होता है कि मुझे जो पहचान और पैसे पर गर्व था, वह मृत्यु से पहले झूठा और बेकार हो गया। आप अपनी कार चलाने या पैसे कमाने के लिए किसी को किराए पर दे सकते हो। अपनी कार चलाने या पैसे कमाने के लिए किसी को किराए पर दे सकते हो, लेकिन आप किसी को पीड़ित होने व मरने के लिए हॉस्पिटल पर बेड पर किसी को नहीं रख सकते। खोई हुई भौतिक वस्तुएं तो मिल सकती है, लेकिन एक चीज है, हेल्थ, वो खो जाती है तो वो कभी नहीं मिलती। हम जीवन के किसी भी चरण में हो, समय के साथ हमें उस दिन का सामना करना होगा जब दिल बंद हो जाएगा, सांसें रुक जाएगी। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और समझदार बनते हैं, धीरे धीरे एहसास होता है कि 300 रुपया या 3000 या फिर 2-2.5 लाख की कीमत की घड़ी पहनने से क्या सब कुछ एक ही समय को दर्शाता है? मतलब 300, 3000, 3 लाख की घड़ी पहनेंगे तो क्या उसका समय अलग दर्शाएगा? समय तो एक ही बताएगा ना सबको। हमारे पास 100 का पर्स हो या 500 का, अंदर जो कुछ सामान है वो तो एक ही कीमत की है। जो भी थोड़ा कीमत इधर उधर होगा, लेकिन बात तो वही है। चाहे 5 लाख की कार चलाए या 50 लाख की कार चलाए, रास्ता और दूरी एक ही है, हम उसी मंजिल पर तो पहुंचेंगे। हम फ्लाइट में जा रहे हैं 300 वर्ग फुट का या 3000 फुट का, यदि उसको गिरना होगा, क्रैश होगा, तो हम या बिजनेस क्लास में हो या इकोनॉमी में हो, हम सब साथ ही मतलब गिरेंगे। इतना थोड़ी कि हम बिजनेस क्लास में तो हम बच जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। हम्म इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको एहसास होगा, आपके पास दोस्त, भाई, बहनें, परिवार हैं जिनके साथ आप बातें करते हो, हंसते गाते हैं, सुख दुख के बाद, यही है सच्ची खुशी। उनको समय दीजिए। अपने बच्चों केवल अमीर बनने के लिए शिक्षित न करें, उन्हें खुश रहना सिखाइए। जब वे बड़े होंगे तो उन्हें चीजों की लागत नहीं, मूल्य की जानकारी होगी कि जीवन क्या है। जीवन को बेहतर समझने के लिए 3 ही स्थान उपयुक्त है, पहला है अस्पताल, दूसरा जेल, तीसरा श्मशान। यहीं से हम जीवन को समझते हैं। अस्पताल में आप समझेंगे कि स्वास्थ्य से अच्छा कुछ नहीं है। जेल में आप देखेंगे कि आज़ादी कितनी अमूल्य है।
और शमशान में आपको एहसास होगा कि जीवन कितना ज़रूरी है। आज हम जिस ज़मीन पर चल रहे हैं, वह कल हमारी नहीं होगी। तो मेरा आप सबसे यही विनम्र निवेदन है कि हमें जो मिला है, उसके लिए माता-पिता का धन्यवाद करें। इस तरह से उन्होंने ये संदेश लिखा, जो कि बिल्कुल हार्ट टचिंग है ना, कि पैसे के लिए हम कितना अपना समय बर्बाद करते हैं, अपने हेल्थ को कुछ भी नहीं समझते। जबकि कहते हैं ना, खुशी के लिए नहीं जीना है, खुश होके जीना है। तो हर पल हम जी लेंगे, है ना? चलिए वरदान बाबा देते हैं। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, तृप्त आत्मा सर्व खजानों से संपन्न बनते हैं। तो जो बच्चे बाबा की याद में रखकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा कर लेते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। उस व्यक्ति ने इतना कमाई किया, लेकिन अंत क्या हुआ? हाँ, कितना उसको रियलाइजेशन हुई, समझ में आ रहा है ना आप सबको? तो बस हर कदम खुश रहिए, यही है हमारी सच्ची कमाई। स्लोगन। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। अपसेट हम तभी होते जब सीट पर सेट नहीं है, तो सीट पर सेट रहिए। अव्यक्त इशारे हैं। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। सुना? स्वरूप की नम्रता। आपका स्वरूप कैसा हो? स्व का रूप कैसा हो? नम्र चित्त हो। ठीक है? निर्भय होकर अथॉरिटी से बोल, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। इन दोनों बातों का बैलेंस हो। आपके शब्द कड़े नहीं होने चाहिए, मीठे होने चाहिए। तभी अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल। अथॉरिटी अर्थात हाँ, आपका हक है, आपका अधिकार है, आपका संगठन है, आपने सब कुछ जमा किया है, लेकिन उसके साथ नम्रता, दोनों का बैलेंस करके दिखाओ। यही है बाबा की प्रत्यक्षता का साधन। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।